अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं। हमने अमेज़ोन लेक्चर्स को स्टार्ट किया है और हमने 3 लेक्चर कवर कर दिए। आज हमारा 4th लेक्चर है। आज बेसिक कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर है। आज बस बेसिक कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह कल से हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे अमेज़ोन बिज़नेस मॉडल के अमेज़ोन में कौन से तरीक़ों से बिज़नेस होता है। ठीक है, मतलब कि हम बिज़नेस करते तो मतलब किस तरह करेंगे, कौन से मॉडल्स के लिए अवेलेबल है कि हम इस पे बिज़नेस करें। तो फर्स्ट तो आप सीखो कि व्हाट इज़ अमेज़ोन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ई कॉमर्स कंपनी है और जुलाई 5 1994 में इसको जी बेज़ोस ने जो है कि बनाया अमेज़ोन से अकाउंट। बस ये कुछ बातें बस इसी को नोट कर ले, बाकी मैंने आपको बताया भी है कि अमेज़ोन क्या है और हम अमेज़ोन को क्यों करते हैं। तो अमेज़ोन के मतलब कि बिज़नेस मॉडल में फर्स्ट तो ये है कि व्हाट इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट इज़ समवन हु works remotely in your Amazon business. They can either be employed full time, part time or per task basis. अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा जो स्किल सीख के फिर लोगों को सर्विस देते हैं, प्राइवेट लेवल वाले को, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, ये तीनों को ये सर्विस देते हैं। तो उस बंदे को हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं कि किसी टाइम के किसी हिस्से में भी कर सकता है और मतलब कि हम उसको कोई टास्क दे, फॉर एग्जांपल हम उनको दे दें कि हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करो या प्रोडक्ट सोर्सिंग करो या हमारे लिए अकाउंट को जो है वो मैनेज करो। तो ये पर टास्क हो गया और हम उसको अपने साथ एम्प्लॉय भी रख सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ये वर्चुअल असिस्टेंट क्यों हम वर्चुअल असिस्टेंट, तो जो लोग स्किल सीख के वो एक्सपर्ट होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के मतलब कि किसी के साथ किसी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते, मतलब कि स्टार्ट तो अलग सी बात है, जो मतलब कि बिज़नेस को मैनेज कर सकता है तो उस बंदे को हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। जो स्किल सीख के एक्सपर्ट बंदा, वो नहीं कि मतलब कि रास्तों वाला भी है जो मतलब कि बस अमेज़ोन सीखा है, वो वर्चुअल असिस्टेंट नहीं। जो एक्सपर्ट बंदा वो भी है, उनको कहलाता है प्रोफेशनल भी है। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के क्या काम होते हैं? अमेज़ोन सेलर अकाउंट वो इनको नहीं चाहिए, बस वो स्किल सीखी, बस उनके साथ स्किल होता है, वो और लोगों के लिए अकाउंट क्रिएशन कर सकता है। अमेज़ोन अकाउंट में कोई केसेस वगैरह आते हैं, मतलब कि डीएक्टिवेशन के या और बहुत से मसले होते हैं ना, मतलब कि किसी को मतलब किसी वीए के लिए परमिशन वगैरह देना, तो वो भी वीए कर सकता है। मतलब कि किसी और वीए इस तरह और केसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो वीए कर सकता है। आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकता है, प्राइवेट लेवल के लिए लिस्ट क्रिएशन कर सकता है, एलएलसी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, शिपमेंट प्लान बना सकता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकता है, लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, कीवर्ड रिसर्च कर सकता है, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी कैंपेन ये कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे सीख लो, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता हूँ तो बस इनमें से अगर आप सारे सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से एक स्किल को सीख लूँ तो भी अच्छा है। बस एक जो है एक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करो। प्रोडक्ट हंटिंग सीख लो, बहुत अच्छा है, लिस्ट क्रिएशन सीख लो। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे बस इनमें से कोई अच्छा सा अपने लिए सेलेक्ट करो, फिर उस पर काम करो। बट आपने प्रोडक्ट हंटिंग से लिखे तो फिर आपको इसी प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, ये नहीं कि बस आपने हंटिंग सीख लिया और बस आप मतलब कि इधर उधर नहीं, आपको फिर एक्सपर्ट बनना है किसी चीज़ में, ताकि बस आप किसी को मतलब कि किसी को सर्विस देना है तो फिर आपको उनको प्रोफेशनल सर्विस दे दिया करें। ठीक है, तो इनमें से वर्चुअल असिस्टेंट के ये काम होते, बस उनको मतलब कि एक स्किल सीखो या 2 सीख लो, लोगों को प्रोवाइड करो। ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। मतलब कि इस इमेज का आपको मतलब नीचे पता चल जाएगा ये क्या है। ये वर्चुअल असिस्टेंट है और ये इनके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। अच्छा, प्रोस मतलब कि प्रोस ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट मतलब कि इसके क्या फ़ायदा होते हैं? बी योर ओन बॉस, मतलब कि अपना खुद का बॉस होता है, जब चाहे काम कर सकता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से बैठ के बस कहीं से वो बैठ के काम कर सकता है। वर्ड सर्विस स्टॉप, और जो मतलब कि वर्चुअल असिस्टेंट को नहीं चाहिए कि वो ये सारे सीख ले, ये सारे स्किल सीख ले, नहीं। जो सर्विस आता हो बस वो ऑफर करे। वर्क विद द नंबर ऑफ क्लाइंट, मैंने आपको बता दिया ना। देखो ये वर्चुअल असिस्टेंट में कितने क्लाइंट, 4 क्लाइंट के साथ, मतलब कि आप मतलब कि वर्क विद नंबर मतलब कि एक क्लाइंट के नहीं, आप जितना मैनेज कर सकते हो तो आप क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट के ये फ़ायदे हैं, बस आप 2 क्लाइंट, एक क्लाइंट बस एक के लिए, मतलब कि आप फिर मैनेजमेंट करो। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट के ये फ़ायदे हैं कि बस आप खुद का बॉस होते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। जो सर्विस आपको आता हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो वो ऑफ़र कर सकते हैं। आप बहुत से क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं जो जितना आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है,
अब नुकसानात इसके क्या है। देखो, आपको मतलब कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। आपको अपने खुद को पॉजिटिव रखना है। ये नहीं कि मतलब कि इस चीज़ के नुकसानात है, अब मुझे इसमें नहीं जाना। नहीं, हमने इसको मतलब कि स्टडी करना है, फिर आगे हम चलेंगे। तब हमें पता चलेगा कि ये नुकसान, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात होते हैं। बस आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। फाइंड क्लाइंट्स, अपने लिए वर्चुअल असिस्टेंट के ये नुकसान है कि अपने लिए क्लाइंट को ढूंढना मुश्किल होता है। टू मच ऑन योर प्लेट, इसका मतलब ये है कि समझो इसको कि वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एग्जांपल किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करता है, तो फिर फॉर एग्जांपल उसके लिए फिर थंबनेल भी बनाना होगा। तो इस तरह मतलब कि जब आपको कोई काम दे दो तो इसके साथ फिर और भी बहुत से काम होते हैं। मतलब कि किसी बंदे के फॉर एग्जांपल आप कोई आपसे कह दे कि हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करो, तो जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करो तो फिर आपसे बता दे कि मेरे लिए इसको सोर्स भी करो। तो इस तरह के टू मच ऑन योर प्लेट मतलब कि एक काम के साथ बहुत और भी काम होते हैं। तो इसलिए मतलब कि इसका एक थोड़ा सा मतलब कि डिसएडवांटेज भी है। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि देखो आप घर में होते हैं, आपके साथ मतलब आपको बहुत काम होता है क्लाइंट्स के, तो आप घर में हो तो आपको मतलब कि मसरूफियत होती है, तो इसलिए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है काम के साथ, और भी मतलब कि घर के काम होते हैं, तो इसलिए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। ये वर्चुअल असिस्टेंट के मतलब कि आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। ये कोई मतलब नुकसान आते हैं, ये बस उसके फ़ायदे बहुत हैं। बस स्किल सीखो, खुद को एक्सपर्ट बनाओ, फिर सर्विसेज प्रोवाइड करो। इसके बाद है होलसेल। होलसेल बिजनेस में होलसेल इज द परचेजिंग ऑफ अ बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट from another manufacturer, a supplier or distributor to resell to consumer। होलसेल ये होता है कि आप बल्क में प्रोडक्ट ले लो, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं, मतलब बल्क मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो किसी मैन्युफैक्चर से, किसी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसको फिर लोगों पे सेल करो, कस्टमर पे सेल करो। तो ये होलसेल होता है। फिज़िकल लाइफ में मैंने आपको इसको तफसील से भी, मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया भी था। आप वो वीडियोज़ देख लो तो आपको पता चल जाता है। मैंने आपको मतलब कि इससे और भी मैंने आपको मज़ीद भी डिस्कस किया था आपको ये होलसेल मॉडल। अच्छा, होलसेल मॉडल क्या मतलब कि कैसे करना है और उसमें मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट या जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट करना होगा। मतलब कि ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब कि देखो होलसेल में ये नहीं होता कि आप खुद का ब्रांड बनाओगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, नहीं, बस जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया है, प्रोडक्ट हंटिंग किया, जो प्रोडक्ट आपको चलेगा, बस ब्रांड से अप्रूवल लेके उसको लिस्ट करो। ब्रांड से अप्रूवल लेके ऑथराइजेशन अमेज़न को दिखाओ और फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करो। आपको सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहिए होलसेल के लिए। और होलसेल में मीटू लिस्टिंग होता है। मीटू लिस्टिंग क्या होता है, मैं आपको बताया भी था। और उसको मतलब कि एग्जिस्टिंग लिस्ट होता है, पहले से ही लिस्ट होता है, हम उसमें बस मीटू करते हैं, अंदर होते हैं, बस ये मीटू लिस्टिंग होता है। एलएलसी एंड रिसर्च सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए होगा। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, आपको कंपनी रजिस्टर करना होगा। रिसर्च सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम $2000 एज वेल, हम इसको $2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आप खुद मतलब कि इसको खुद भी मैनेज कर सकते हो। इसमें आपको शिप एंड प्लान बनाना होगा। FBA FBM जो आप करना चाहते हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना होगा, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट हंटिंग मतलब कि बिज़नेस करना है, तो अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते तो बिज़नेस भी ना करो। फिर मतलब करो क्या, जब आप प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो फिर प्रोडक्ट बिज़नेस का क्या फायदा है। तो प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी, आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होगी, और मीटू लिस्टिंग आपको मैंने पहले बताया। एडवर्टाइजमेंट, PPC कैंपेन, ये नहीं है बस होलसेल में, ये नहीं कि आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह को, नहीं, आपको बस पहले से ही ब्रांड मिला है ना, एक पहले से ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पहले से ही एक प्लस पेज पे आ चुका है, तो बस उसमें बस मीटू करो। रिजल्ट वेलकम आफ्टर 3 मंथ, होलसेल का जो रिज़ल्ट है वो 3 मंथ बाद रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये देखो, ये ब्रांड्स है, हमने बस जो मतलब कि ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया। फॉर एग्जांपल होलसेल में तो बस बहुत से ब्रांड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ब्रांड के साथ आ गया, मैंने उनका डाटा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स वगैरह फाइंड कर दिया, मैंने उनके साथ अकाउंट बना दिया, मैंने उनको मेल कर दिया, 2 दिन बाद मैंने इनको कॉल कर दिया, इनसे मैंने अप्रूवल ले लिया, फिर उसके प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। होलसेल में ये होता है। ये नहीं कि आपको किसी मतलब के ब्रांड को बनाना होगा, नहीं, होलसेल में ये नहीं होता। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है। डिमांड एस्टैब्लिश ब्रांड, मतलब कि पहले से ये ब्रांड डिमांड में होता है ना, तो ये फ़ायदा है। प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट भी है। क्विक टू गेट स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। स्केलेबल, फॉर एग्जांपल स्केलेबल का मतलब ये है कि आप मतलब कि आपका US में बिजनेस वो स्टार्ट हो गया तो आप इसको ग्लोबली भी कर सकते हैं, दूसरी कंट्री भी कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या हैं। कंपटीशन, प्राइस वार, इसमें प्राइस वार होता है, मतलब कि कोई क्या प्राइस मतलब रखता है, किसी को किसी प्राइस में मिलता है, किसी को दूसरे प्राइस में मिलता है, तो इसलिए इसमें प्राइस वार। अपफ्रंट कास्ट परचेज गुड्स इन बल्क, इसका मतलब ये है कि आपको मतलब इन्वेंट्री पेस्ट जो है वो
परचेस करना होगा। मतलब आप फर्स्ट इन्वेंट्री परचेस करो, फिर इसका सेल वगैरह आएगा, और वो भी बल्क में, मतलब कि बड़े क्वांटिटी में लोगे। इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए रिसर्च करना होता है। और इसमें ब्रांड से अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होता है। न्यू भी इसके लिए मुश्किल होता है कि उनको उसका पता नहीं है ब्रांड अप्रूवल से, मतलब कि ब्रांड अप्रूवल। तो होलसेल में इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप ब्रांड से अप्रूवल लेके के बिना ब्रांड अप्रूवल क्या ब्रांड प्रोडक्ट दे के अपना प्रोडक्ट अमेज़ोन में दे के, तो वहाँ फिर आप पे आई लगा सकता है, आपका लिस्टिंग रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ब्रांड से अप्रूवल लेना होगा। वो कैसे लिए जाते हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा, फिर आपको इसमें मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट इज made by another manufacturer, but sold under your unique brand name. You can choose to modify an existing item and make it your own, or create an entirely new product from scratch. प्राइवेट लेवल में यह होता है, सिंपली बस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको खुद का मतलब कि अपना ब्रांड अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। आप मतलब कि किसी मैन्युफैक्चरर को हायर करके बस उसको कह दो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पे मेरा लोगो बनाओ, इस पे मेरा डिज़ाइन बनाओ, मेरा नेम हो, तो इसको हम प्राइवेट लेवल के मतलब कि अपना प्रोडक्ट बनाना होता है। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं मैन्युफैक्चर के फॉर एग्जांपल अलीबाबा है, मैं अलीबाबा से सप्लायर ढूंढूंगा जहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट मिले, इसका डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल होगा। मैं इसको सर्च करूँगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है अलीबाबा में, कौन बनाता है। मैं इसका ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड ये सारा मैं चेक करूँगा। अगर वो ऑथेंटिक हो तो मैं उससे बात करूँगा कि इस तरह मेरे लिए इस पे लोगो बनाओ, मेरा लोगो ये डालो, मैं इससे प्रॉपर बात करूँगा। प्राइवेट लेवल का भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर में फिर इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल को भी स्टार्ट करेंगे। प्राइवेट लेवल में भी आपको जो है सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट आपको चाहिए होगा। प्रोडक्ट हंटिंग करने की, आपको एक नया प्रोडक्ट मतलब कि क्रिएट करना होगा, तो मुश्किल होता है ना। न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने आपको अपना मतलब कि आपको अपना बुलेट पॉइंट, टाइटल, एवरीथिंग, इमेजेस, आपको सब कुछ अपना मतलब कि न्यू बनाना होगा। आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होगा, आपको LLC आपको तो होलसेल में भी चाहिए होता है, और प्राइवेट लेवल में भी शिपमेंट प्लान बनाना होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, आपको PPC कैंपेन रन करना होता है, गिव अवेज मतलब ये रिव्यूज़ की तरह होते हैं, ये लेने होते हैं, रिव्यू रेटिंग ये लेने पर न्यू प्रोडक्ट होता है ना, तो ये होता है इसमें प्राइवेट लेवल में ये चीज़ें होते हैं। इसके फ़ायदे क्या है? ओन प्रोडक्ट है, नए ब्रांड, आपका अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, अपना ब्रांड है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि होलसेल की तरह नहीं है कि और से कह दो कि मुझे अप्रूवल दे दो, नहीं, बस आप जहाँ चाहे मतलब कि जिस तरह चाहे सेल कर सकते हो। एंड कंट्रोल आपके कंट्रोल में होता है। नो प्राइस वार एंड नो बाय बॉक्स गेम, इसमें प्राइस वार नहीं होता, बस आप ही अपने लिस्टिंग में बैठे होते हैं, बाय बॉक्स वगैरह का गेम नहीं होता। इसके नुकसानात क्या है? तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको चाहिए होता है, मतलब कि $20,000 से लेके 40,000 तक आपको मिनिमम चाहिए होता है ना। रिस्की मतलब कि रिस्की मॉडल है, और रिटर्न भी इसका ज़्यादा होता है। और इसके जब आप अगर VA की भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि क्लाइंट के इशू होते हैं, और ब्रांड, लोगो, डिज़ाइन, बिल्डिंग, सॉल्व रिलेशनशिप विद सप्लायर, तो सप्लायर के साथ भी एक रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना होता है, क्योंकि आप नए हो, आपको मतलब कि बहुत से मसले आते हैं ना, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, तो आपको ये चीज़ें भी करनी होगी, उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना होता है। एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड नेम, आपको अपना जो प्रोडक्ट होता है वो लोगों पे पहचाना होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ले लो, तो आपको ये चीज़ें करनी होती है। प्राइवेट लेवल में मार्केटिंग करनी होगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, आपको कैंपेन, PPC रन, पेपर क्लिक ये करना होगा, तो ये आपको प्राइवेट लेवल में ये चीज़ें करनी होगी। और होलसेल में सिंपली बस होलसेल ही बेस्ट है। न्यूबीज जो होते हैं ना, तो होलसेल ही करो बस। डिस्ट्रीब्यूटर एक दो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड बस डायरेक्टली फाइंड करो, उनसे कह दो कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, इनसे देखो। मैं आपको ब्रांड का इंशाल्लाह आपको ऐसा तरीका बताऊँगा ना कि आप न्यूबीज होंगे तो इंशाल्लाह आपको डायरेक्टली अप्रूवल मिलेगा। आपको मैं ब्रांड्स भी दिखा दूँगा, आपको वो ब्रांड्स और ये सारे इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देगा। तो जब आपके पास LLC हो, ठीक है, LLC आपको रजिस्टर करना होगा। आप मेरे से कांटेक्ट करो, हम आपके लिए LLC रजिस्टर करेंगे। जिस स्टेट में भी आप चाहते हैं हम आपके लिए रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बिज़नेस मॉडल थे जो हम मतलब कि हम इस कोर्स में प्राइवेट लेवल, होलसेल और वर्चुअल असिस्टेंट ये सारे करेंगे। तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी है। अब आपको कोई मसला हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया, कमेंट में बता दो, तो मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्ट पर बता दूंगा कि क्या मसला है क्या नहीं। तो
अगर आपको वी की सर्विस चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वी वगैरह के जो काम होते हैं कहाँ से आपको मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बता दूंगा। आप इसी लेक्चर को स्टडी करो, सारे लेक्चर को, यहाँ तक के सारे लेक्चर जो लेक्चर इसी लेक्चर तक जो सारे लेक्चर है वो स्टडी करो। इंशाल्लाह आगे फिर प्रोडक्ट हंटिंग है, डायरेक्टली प्रोडक्ट हंटिंग कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड लक।